Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on EduMentor's YouTube channel. So in today's video, we are going to cover some of the important current affairs which is very much important for your upcoming CUET exam. So without wasting time, let's get started. So the first current affair is in front of you. So I want you all to practice it like a mock test. Mock test की तरह आप practice करो. जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता उसका आंसर याद रखो, जो भी रिलेटेड फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उन्हें याद रखो एंड इट इज़ मोर देन इनफ. चलो तो स्टार्ट करते हैं. विच स्टेट असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट CUET दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. जब से CUET आया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ना चाहती नहीं है कि इसमें एंटर करें. तो अभी एक स्टेट है, स्टेट असेंबली है, उससे एक रेजोल्यूशन पास किया गया दिस पर्टिकुलर CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो ऑप्शन में केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है तमिलनाडु. तो तमिलनाडु ने रिसेंटली CUET के अगेंस्ट आपका थोड़ी सी आपत्ति जताई है, तो इसीलिए वहाँ की स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है. सम मोर फैक्ट्स अबाउट तमिलनाडु इज, इफ़ यू सी दैट इंडियन पेनिनसुला का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, इट्स लाइज इन तमिलनाडु, राइट. So this point you have to remember. There is one coast as Coromandel coast, right? We have one important coast that is Coromandel coast. It is also situated in Tamil Nadu. तो तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आपका इसमें आता है. तमिलनाडु अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था. क्यों था न्यूज़ में? बिकॉज ये इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश आर्टिफिशियल आइलैंड. ये बातें ना मैंने शायद क्लास में भी आपको बताई होंगी, है ना. जो करंट अफेयर की क्लास मेरे से लेते हैं उन्हें भी मैंने क्लास में भी डिस्कस की है, बट स्टिल क्योंकि तमिलनाडु का क्वेश्चन है सारी बातें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज तमिलनाडु इज ऑल्सो फेमस फॉर विंटर रेन्स. जब रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है तमिलनाडु में. दिसंबर वगैरह के अराउंड ना तमिलनाडु में काफ़ी बारिश होती है. सो ऑल दीज पॉइंट आई वॉन्ट यू टू कीप नोटेड डाउन, क्योंकि अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है ये वाले जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ. और जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आपके रिसेंटली ही 2023 के करंट अफेयर से मैंने पिक किए हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैड अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद द काउंटर पार्ट ऑफ विच कंट्री. जो हमारे इंडिया के NSA हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप करी है किस कंट्री के साथ? ऑप्शन में फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, UK है. हालांकि आप देखोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का लास्ट मैच था तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए थे, है ना. इफ़ यू आर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बना है जिसकी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के गुजरात में इस्टेब्लिश हो रही है. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो आपकी सबमिट हुई है वो आपकी करी गई है UK के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ InSpace हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी. कि InSpace का हेडक्वार्टर आपका किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि या नैनीताल? तो राइट आंसर इज अहमदाबाद, राइट. तो गुजरात के अहमदाबाद में आपका क्या करा गया है? InSpace का हेडक्वार्टर इनॉग्रेट किया गया है. अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये InSpace क्या है? तो InSpace इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है ISRO, ISRO, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1969. तो जनरली स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट में कुछ भी चीज़ होती है तो ISRO के अंडर वो होती है. इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलुरु में, है ना, ISRO का. अब ये InSpace क्या है? InSpace इज बेसिकली इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. It will work close with the coordination of ISRO and NSIL, that is Indian Space India Limited, but its role will be different from two. देखो बेसिकली क्या है, ISRO का काम होता है सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना. इससे पहले इंडिया ने NSIL भी बनाया था. तो NSIL हमने इसलिए बनाया था क्योंकि बेसिकली क्या है, ISRO एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी है.
ठीक है। लेकिन इसरो को सपोज करो कोई रॉकेट लॉन्च करना है, कुछ करना है, उसके लिए उसे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ उसे ट्रेड करना होता है। तो उसके लिए हमने एक विंडो ओपन करी थी, दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब इसरो के ही फर्दर डेवलपमेंट में, स्पेस टेक्नोलॉजी के ही फर्दर डेवलपमेंट में हम लेके आए हैं क्या, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, और जिसका हमने हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करा है अहमदाबाद, गुजरात में, right? So please note down all these points. You can see this image also. Here the Prime Minister PM Modi is there, and we have the ISRO's chairman S. Somanath. So please write this point also. S. Somanath is the chairman of ISRO. तो अगर ये क्वेश्चन आए दैट इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ इज द प्रेजेंट चेयरमैन. Moving forward to the fourth question. Varanasi declaration has been in the news recently. Is associated with which field? वाराणसी जो कि एंशियंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाती है, तो वाराणसी डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है? तो वाराणसी डिक्लेरेशन आपका एसोसिएटेड है एजुकेशन से, राइट? तो वाराणसी डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन. वाराणसी, जिसे हम बेसिकली, वाराणसी का नाम वाराणसी इसलिए पड़ता है ना, वरुण और राशि दो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, तो उन दोनों रिवर्स के अलॉन्ग ये सिटी आपका बसा हुआ है ना, एंशियंट सिटी से बोलते हैं. और वाराणसी अभी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ गंगा विलास ऑल्सो. तो गंगा विलास क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज, राइट? गंगा विलास इज दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज. तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज आपका वाराणसी, या मैं बोलूँ नेशनल वाटरवेज 1 से आपका चलेगा. तो यानी कि वाराणसी से कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा असम में एक जगह है, नेशनल वाटरवे 1 आपका चलता है वाराणसी से लेके हुगली जो वेस्ट बंगाल में आता है. लेकिन ये जो गंगा विलास है ये नेशनल वाटरवे 1 प्लस नेशनल वाटरवे 2. नेशनल वाटरवे 2 है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर, तो ये दोनों रिवर्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये भी याद रखना, गंगा विलास, वाराणसी डिक्लेरेशन भी, नेशनल वाटरवे 1 जो इंडिया का लॉन्गेस्ट वाटरवे है गंगा रिवर पर, ये आपका वाराणसी से लेके हुगली आपने जगह सुना होगा जो कि वेस्ट बंगाल में आती है. उसके बाद गंगा ड्रेन हो जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में. नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है? तो ये दोनों वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब गंगा विलास जो है इन दो वाटरवेज पर ही आपका रन करेगा. चलते हैं खैर आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे. इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज डेवलप्ड इन विच स्टेट और यूटी? इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट पार्क. अब आजकल ई वेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ई वेस्ट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है ना, टीवी रिमोट, ये सब ख़राब हो जाते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. तो आपने देखा होगा आर्सेनिक, ठीक है, कार्डमियम, ये सब ई वेस्ट की वजह से ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. तो इसके लिए इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया गया है, और ये किया गया है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, राइट? सो प्लीज़ राइट दिस पॉइंट दैट इंडियाज फर्स्ट e-waste eco park has been recently developed in New Delhi, that is the capital of India. न्यू दिल्ली में ही इस बार की 2023 की, that is 2023 की G20 समिट भी होने वाली है, ठीक है? तो इंडिया विल ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द G20 समिट ऑफ 2023 इन न्यू दिल्ली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ करंट अफेयर. विच कंट्री क्लेम द इनॉग्रल अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल? अब देखो, अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल किसका? वुमेन्स का. तो वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है. वुमेन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में. ये क्वेश्चन हो सकता है सीधा का सीधा ऐसे कैसे ही आ जाए. तो अभी रिसेंटली अंडर 19 का जो इनॉग्रल कप हुआ है वुमेन क्रिकेट में, वो किसने जीता है? तो बेटा ये जीता है आपका इंडिया ने. और इंडिया की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा. तो शेफाली वर्मा वॉज दी अंडर 19 इंडिया कैप्टन, जिन्होंने अभी रिसेंटली 2023 का जो फर्स्ट टाइम इनॉग्रल वर्ल्ड कप हुआ है वो जीता है. तो दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो वी हैव द पिक ऑल्सो. तो देखो ये रहा, इसके पर शेफाली वर्मा विद द ट्रॉफी है ना, इन द बिटवीन, ठीक है? और यहाँ पे देखो इंडिया क्लिंचेस द इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप. किसे बीट करा है? SA है ना. बीट किसे करा है? इंग्लैंड को किया है. अगर क्वेश्चन आए देखो बीट किसे करा है, तो आंसर लगाओगे इंग्लैंड. अगर क्वेश्चन करा है होस्ट कंट्री कौन था, तो आंसर लगाओगे S से, दैट इज साउथ अफ्रीका.
राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हालांकि देखो इस बार ना वुमेन की आईपीएल भी हुई थी हमारे इंडिया में, तो वुमेन आईपीएल भी हुई है इसी साल 2023 में पहली बार. तो जो वुमेन आईपीएल हुई है वो किसने जीती? अगेन मुंबई इंडियंस ने. ठीक है, तो मुंबई इंडियंस वॉन दी वुमेन आईपीएल. तो वुमेन आईपीएल भी याद रखना. इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, किसे हरा के? इंग्लैंड को हरा के. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आते हैं आगे. नासा क्यूरियोसिटी रोवर रिसेंटली कैप्चर्ड द कर्कुलस रेज इन विच प्लैनेट. देखो नासा के बहुत सारे आपके मिशन जाते रहते हैं, जिसमें एक मिशन है क्यूरियोसिटी रोवर. तो ये क्यूरियोसिटी रोवर किस प्लैनेट के लिए है? अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस. तो जुपिटर के लिए तो नासा का जूनो मिशन है ना. जुपिटर के लिए तो नासा का जूनो मिशन है. ठीक है, वीनस के लिए भी इंडिया अपना लॉन्च करने वाला है 2023-24 के अराउंड. दैट इज शुक्रयान, है ना. हालांकि इसकी डेट अब एक्सटेंड हो गई है शुक्रयान की. ठीक है, मार्स के लिए जो मिशन है उसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर. तो राइट आंसर विल बी दी मार्स. तो मार्स आपको पता है इज द ओनली प्लैनेट विच इज रेड इन कलर. और रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड हमें देखने को मिलती हैं. तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ये आपका रेड प्लैनेट हो जाता है. राइट, तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड अ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. वर्ल्ड में एक कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है बेटा, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग. द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है. हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, एक यूएन का एक कोर्ट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर भी द हेग नीदरलैंड्स में. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी अरेस्ट वारंट आपका निकाला है ड्यू टू द रीजन ऑफ द वॉर क्राइम्स की वजह से. और इन्होंने किसे आपको टारगेट किया है? इन्होंने टारगेट करा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. तो बी विल बी द राइट आंसर. तो आई होप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स. आप समझ पा रहे होगे. इसी तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे. वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. एक इनिशिएटिव है वन स्टेट वन चालान. आजकल आप देख रहे हो इंडिया में वन स्टेट वन राशन कार्ड, है ना. वन नेशन वन टैक्स, है ना. जब जीएसटी आया था यही बोल के आया था. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई थी. वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की भी बात चल रही है अभी. तो ऐसे ही वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव आपका किसने स्टार्ट करा है? ये स्टार्ट करा है आपका गुजरात ने, है ना. तो इंडिया का एक वेस्टर्न मोस्ट एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है और जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है. राइट, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है. ऐसा स्टेट जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है ना. गिर नेशनल पार्क भी आपका नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको गुजरात में देखने को मिलता है. तो प्लीज़ राइट ऑल दीज पॉइंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द 10th क्वेश्चन इज इंडिया रिसेंटली साइन अ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री. अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ, किस यूरोपियन कंट्री के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? हालांकि जिस कंट्री के साथ ये साइन करा है ये इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती, बट स्टिल बिकॉज इंडिया ने साइन करा है इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ऑप्शन इज डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, माल्टा. तो राइट आंसर विल बी द रोमानिया. तो एक यूरोपियन कंट्री है रोमानिया. बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, है ना. तो यहाँ पर वी हैव अ मैप. सी देयर इज यूक्रेन इज स्टिल इन न्यूज़. रोमानिया यूक्रेन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्री आप देख रहे हो ना यूक्रेन के अराउंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, ये सब नाटो मेंबर्स भी हैं. राइट, रोमानिया इज ऑल्सो अ नाटो मेंबर. और जिसकी कैपिटल क्या है? बुकारेस्ट इज द कैपिटल एंड इट टचेस बॉर्डर विद यूक्रेन एज वेल एज हैव पोर्ट इन ब्लैक सी. तो ये वाला रीजन आपको पता है यूरोप का अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. रशिया यूक्रेन वॉर. तो रोमानिया एक याद रखना. ठीक है, पोलैंड आपको ध्यान होगा जब इंडिया ने इंडियंस को यूक्रेन से बाहर निकाला था तो पोलैंड के थ्रू ही हमने उन्हें बाहर लेके आए थे.
राइट, मतलब इंडिया वापस लेके आए थे. तो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट कंट्री, कैपिटल एंड इन विच कॉन्टिनेंट दिस कंट्री इज. These points you have to remember. Now let's move forward. Which city is to host the Indian Science Congress? कौन सी ऐसी सिटी है जो इंडियन साइंस कांग्रेस करती है? देखो, कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब बेसिकली असेंबली यूनियन, राइट. तो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, साइंस एंड टेक को बढ़ावा देने के लिए हम इंडियन साइंस कांग्रेस हर साल कंडक्ट कराते हैं. और जो 2023 वाली 2023 की इंडियन साइंस कांग्रेस आपकी इनॉग्रेट हुई है, वो आपकी कहाँ पर हुई है? वो आपकी हुई है नागपुर में, राइट. नागपुर इज अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र. नागपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो माइल सिटी ऑफ इंडिया. जीरो माइल सिटी ऑफ इंडिया. नागपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर ऑरेंजेस, राइट. इट इज ऑल्सो famous for what? It is also famous for oranges. So these points you have to remember. कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको बस क्या करना है, राइट आंसर याद रखना है, ऑरेंजेस, ठीक है. ऑरेंजेस हो गया. जीरो माइल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं नागपुर को. और अभी रिसेंटली इंडिया साइंस कांग्रेस भी इसने कंडक्ट कराया है. आते हैं आगे. विच सिटी इज टू होस्ट द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग? अभी ऐसी कौन सी सिटी है जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपकी इनॉग्रेट कर रही है? अब देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको ध्यान रखना है, जब ये डिसीजन लिया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? तो आपको याद रखना है, ये होस्ट कर रहा है बेंगलुरु. कौन होस्ट कर रहा है? बेंगलुरु. आपको पता है G20 की इस बार प्रेसिडेंशियलशिप इंडिया चेयर कर रहा है. दिसंबर में वो मीटिंग भी कराएगा इसकी. लेकिन इसी बीच G20 से रिलेटेड और भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें एक मीटिंग है एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि कहाँ पर हो रही है? आपकी बेंगलुरु में. लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेकंड वाली कहाँ पर होने वाली है, राइट. देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी है फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग, तो इट वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु. लेकिन अभी सेकंड कहाँ पर होने वाली है? तो सेकंड G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी, तो वो होस्ट करेगा आपका गांधीनगर, विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो फर्स्ट मीटिंग एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड, इट वाज बेंगलुरु, राइट, एंड द सेकंड इज गांधीनगर, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. if anybody ask you that, okay, when was G20 established, so what will be your answer? Your answer will be 1999. If anybody asks you, is there any permanent headquarter of G20? So your answer will be no, sir. There is no permanent headquarter of G20. Right? Who is, hosting this G20 Energy Transition Working Group meeting? So it is Government of India, Ministry of Powers. अब energy transition है तो obvious सी बात है Ministry of Powers इसे देखेगा. Right? Now let's move forward. आगे चलते हैं. Which city is host the first G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है. एनर्जी ट्रांजिशन वाली मेरी बैंगलोर में हुई थी, नेक्स्ट गांधीनगर में हो रही है. अगर पूछता है सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है आसाम के एक सिटी में जिसका नाम है गुवाहाटी. हालांकि बहुत से लोग गुवाहाटी को आसाम की कैपिटल समझते हैं, बट कैपिटल इज दिसपुर, इट इज़ नॉट गुवाहाटी, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये वही आसाम है जो कि फेमस है किसके लिए? अपने टी प्रोडक्शन के लिए, राइट. ये वही आसाम है जहाँ पर सौरो ऑफ असम बोला जाता है रिवर ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? कौन सा दिन है जब हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, अब जैसे मार्च के देखो डेज लिखे हुए हैं 18, 20, 22, 24. 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, राइट. वी यूज्ड टू सेलिब्रेट व्हाट? वी यूज्ड टू सेलिब्रेट वाटर डे. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 24 मार्च को आप सेलिब्रेट क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. ये सारे डेज इसलिए सेलिब्रेट करे जाते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस. ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, राइट. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से नेचर का डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस.
तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, राइट, इट इज़ नॉट वायरस डिजीज, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। कब इसकी अवेयरनेस के लिए डे हम सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च को, राइट। 22 मार्च को क्या करते हैं हम? वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। इंडिया लार्जेस्ट चॉपर प्लांट इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? इंडिया में सबसे बड़ा चॉपर प्लांट, चॉपर प्लांट मतलब जहाँ पर हम चॉपर मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ये रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट हो रहा है? तो आपको पता है दैट इन 2014 गवर्नमेंट हैज़ कम विद द प्लान known as Make in India, right? And in this Make in India, government has decided that to start the indigenous production, and in this indigenous production we are manufacturing our own defense goods. So in that we have inaugurated largest chopper plant and it is in the state called as Karnataka. ये रिसेंटली कर्नाटका में एक स्टैचू भी इनॉग्रेट हुआ है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी याद रखना, इंडिया लार्जेस्ट चॉपर प्लांट भी ध्यान रखना। तो सारी बात क्लियर हो जाएंगी, हम चलेंगे आगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच कंट्री कंडक्ट्स द मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज नेम एज एक्सरसाइज वायु प्रहार? अभी रिसेंटली किस कंट्री ने एक्सरसाइज वायु प्रहार कंडक्ट कराई है? एयर लैंड एक्सरसाइज। अब देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एयर भी है और लैंड भी है, यानी कि इसमें एयरफोर्स का भी पार्टिसिपेशन है और इसमें लैंड यानी कि आर्मी का भी पार्टिसिपेशन है, राइट। तो ये जो वायु प्रहार एक्सरसाइज है, अब नाम से पता चल रहा होगा वायु प्रहार, तो ये बांग्लादेशी नाम तो हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी इंडिया। तो इंडिया में आपकी रिसेंटली मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसका नाम है वायु प्रहार। तो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों का पार्टिसिपेशन है। अगर एग्जाम में आए कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट होते हैं, सो योर आंसर शुड बी 15 जनवरी। क्वेश्चन आए एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होते हैं, तो आंसर विल बी 8 अक्टूबर, राइट। सो प्लीज लेट मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। विच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ रेस अक्रॉस इंडिया, एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस? अभी कौन सा स्टेट या यूटी है जो कि होस्ट कर रहा है रेस अक्रॉस इंडिया, एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस को, है ना, रेस अक्रॉस एशिया, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ये होस्ट होने वाली है? तो ये होस्ट होने वाला है ऐसे यूनियन टेरिटरी पे जो कि 2019 में ही यूनियन टेरिटरी बना है। 2019 से पहले ये एक स्टेट हुआ करता था और इस यूनियन टेरिटरी का नाम है JNK, राइट। तो डी विल बी द राइट आंसर। JNK से एसोसिएटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और याद रखनी है हमें। एक तो हमें ये याद रखना है अभी वर्ल्ड्स हाईएस्ट, राइट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज आपका इनॉग्रेट हुआ है। तो जो हर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है जो कि है ऑन द रिवर चिनाब, ये भी आपका कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में हमें वाइट गोल्ड दैट इज लिथियम, इसके रिजर्व्स भी हमें पाए गए हैं, ठीक है। तो बोथ दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आते हैं आगे 18वें क्वेश्चन पे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल वॉज लेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल वॉज लेड इन विच स्टेट और यूटी? अभी इसराइल के साथ आपको पता है इंडिया के अच्छे रिलेशंस रहते हैं, है ना। तो उसी रिलेशंस को और बढ़ाते हुए अभी इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का हमने क्या करा है? लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? अब देखो वेजिटेबल्स है ना, तो कोई भी ऐसे स्टेट में होगा जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल होगा। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल कौन सा स्टेट है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इतना क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे, स्टेट ही पूछेंगे। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आपका फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि अभी इसराइल में आपको पता है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है ना। वहाँ के जो प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इट वॉज इन न्यूज़, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अंडर अ फेम स्कीम विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करा था, इसका नेम है फेम, है ना? फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल. तो फास्टर अडॉप्शन करो और मैन्युफैक्चरिंग करो बेसिकली ई व्हीकल्स. तो ई व्हीकल्स के लिए आपकी फेम स्कीम आई थी. तो क्वेश्चन ये भी याद रखना है, फेम स्कीम इज फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो अभी हाल ही में किस स्टेट ने फेम स्कीम के अंदर टॉप किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान. सो योर राइट आंसर विल बी महाराष्ट्र. तो इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र दैट हैज टॉप्ड व्हाट इन दी फेम स्कीम, राइट? So this again an important question. I hope you are liking these questions. These are all recent questions of 2023. These are all such questions that has a high chance of probability that they can be asked in your exams. Now let's move forward. The 20th question. India Energy Week. India Energy Week is observed in India during which month? तो एनर्जी वीक बनाता है इंडिया, है ना जी? एनर्जी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आजकल इंडिया शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि ये कब मनाया जाता है एनर्जी वीक? तो एनर्जी वीक आपका मनाया जाता है इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी, है ना? प्रिसाइजली मैं बात करूं, जो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी होता है तब हम मनाते हैं क्या? एनर्जी वीक, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इनोवेशन वीक कब बनाते हैं? इंडिया इनोवेशन वीक कब बनाते हैं? तो याद रखना है हमें, इंडिया इनोवेशन वीक मनाई जाती है इन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है? तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी मना दी हमने क्या? इनोवेशन वीक. सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी बन गई क्या? एनर्जी वीक. दोनों बातें आपको याद रखनी है. और चलो इसमें एक फैक्ट और याद रख लो. कोई कुछ पूछता है गुड गवर्नेंस वीक कब मनाते हो आप? गुड गवर्नेंस वीक कब मनाई जाती है? तो गुड गवर्नेंस वीक मनाई जाती है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, क्योंकि आपको पता है 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे. गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, तो तब हम मनाते हैं क्या? गुड गवर्नेंस वीक, राइट? So these are the top 20 questions today I have covered. In the upcoming videos I will extend the session, ठीक है? I hope you like those videos. Do keep revising these things. I will share the PDF also in the Telegram group, ठीक है? So that's all for today. Good luck and have a nice day.